हेलो नमस्कार साथियों। बीएसटीसी 2025 और पीटीटी परीक्षा 2025 राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पढ़ते हैं। ये हमारी लगातार जो छठी क्लास है वो रहने वाली है साथियों। और इसमें जो पिछले सालों में आपके एग्जाम में जो प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे गए वो प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, दौसा। तो साथियों कालीबंगा आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हनुमानगढ़। जो इसका उत्तर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है साथियों? नागरी, अबनेरी, बेराट, मध्यमिका। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो बौद्ध धर्म का आपका प्रमुख स्थान है ये बेराट रहा है ना, बेराट, जयपुर, ठीक है ना। जो बेराट सभ्यता थी, यहाँ से बौद्ध धर्म के काफी अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं, और ये प्रमुख केंद्र जो आपका प्रमुख स्थान है राजस्थान में बौद्ध धर्म का रहा है। तो बेराट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्रवती नगरी, बागोर, धूलकोट, बेराट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में है, ठीक है साथियों। और ये ताम्रवती नगरी के नाम से प्राचीन काल में जानी जाती थी, ठीक है। ताम्रवती नगरी, ठीक है। तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा साथियों? ताम्रवती नगरी। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? तो आपके ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा, आर.डी. बनर्जी। तो आपके जो आर.सी. अग्रवाल है साथियों, आर.सी. अग्रवाल अग्रवाल जो है आपके, इन्होंने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम क्या की? खोज की थी, ठीक है। आर.सी. अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य साथियों, तो आपके ऑप्शन है बागोर, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा साथियों इसका? कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा से सर्वप्रथम क्या हुआ? जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है उससे ही सर्वप्रथम जो खेत जोतने के प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुए कालीबंगा से। ओके, ऑप्शन नंबर 3 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कालीबंगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर। तो साथियों आपका जो आमेर का किला है ये जयपुर में स्थित है साथियों। क्या कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से जो किले हैं, जो दुर्ग है आपके, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से एक दो प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, दुर्ग और किले, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान में मीनाकारी गहने हैं वो आपके जयपुर में, कहाँ से कहाँ पे? जयपुर में जो बनते हैं, ओके। जयपुर में मीनाकारी गहने बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान की वस्त्र नगरी से विख्यात है। राजस्थान की वस्त्र नगरी, तो पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है साथियों? भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंबे हैं। कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है। मंदिर का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है चौमुखा मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर अबू पर्वत, और एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है साथियों आपका। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत, ओके। ये क्या है, इसमें 1444 खंबे है, और इसे रणकपुर का मंदिर भी कह सकते हैं, ठीक है। रण ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो 1444 खंबे हैं, ठीक है। और ये दिलवाड़ा में, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत में स्थित है, ओके। तो कुछ प्रकार से इसको प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए आप इसको। इंपॉर्टेंट, एक दो बार पहले भी एग्जाम में ये आपका आ चुका है, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित, क्या स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो आपके दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो साथ ही मैं आपको बता दूं शेष जो ऊपर तीन तीन दिए हुए हैं आपके,
इनमें तो क्या है, जो स्वाई जय सिंह द्वारा जो निर्मित वेधशालाएँ हैं, लेकिन भोपाल में क्या, भोपाल में नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भोपाल में नहीं है, और बाकी दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जो स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएँ जंतर मंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही उत्तर इसका भोपाल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा क्षेत्र ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो ढूढ़ाड़ का क्षेत्र आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र साथियों, जयपुर के आसपास का क्षेत्र को ही ढूढ़ाड़ का क्षेत्र कहा जाता था, जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ओके, तो जयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था साथियों? तो आपके ऑप्शन है कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो कोटा राज्य था, ये आपका अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम जो राजस्थान का राज्य था, ठीक है ना। राजस्थान का जो कोटा शहर था वो सर्वप्रथम आपका अंग्रेजों से संधि करने वाला था। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन है रतन सिंह द्वारा, भाव सिंह द्वारा, छत्रसाल द्वारा, या माधोसी द्वारा। तो साथियों मैं बता दूं आपको, छत्रसाल द्वारा ही जो आपका बूंदी के रंग महल, क्या बूंदी के रंग महल का निर्माण है जो छत्रसाल द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, छत्रसाल। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो सही उत्तर फटाफट से दे दीजिए। सही उत्तर क्या होगा साथियों आपका? प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़ है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। जो गौतमेश्वर धाम है आपकी, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ओके, प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर धाम। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है झालारा पाटन, ठीक है, मंडोर, केशोराय पाटन, डीग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? घंटियों का शहर आपका झालरा पाटन। क्या झालरा पाटन जो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 है जो झालरा पाटन क्या हो जाएगा? घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है? किस लोक संत की प्रमुख जो पीठ है आपकी, वो कत्रियासर बीकानेर में है। तो आपके ऑप्शन है जम्बो जी, हरिरामदास जी, जसनाथ जी, संत संत दास जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका जसनाथ जी, ठीक है ना। जसनाथ जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों। जो आपका सिद्ध समुदाय है आपका, जो सिद्ध होते हैं आपके सिद्ध समुदाय से, ये जसनाथ जी के अनुयायी होते हैं, ठीक है, और जसनाथ जी को मानने वाले होते हैं। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो आपकी कतरियासर बीकानेर में स्थित है साथियों, कतरियासर। और इनका जो अग्नि नृत्य है काफ़ी फेमस, जो राजस्थान में आपको पता होगा कि जो अग्नि नृत्य है वो इन जसनाथ जी के जो है अनुयायी करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जसनाथ जी। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है पिपासर, कतरियासर, गोरख, मालिया, मुकाम। तो जो बिश्नोई संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है आपकी साथियों कहाँ पर है? मुकाम में आपकी साथियों। जो मुकाम है आपका, मुकाम में आपकी जो बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? तो आपके ऑप्शन है गोगा जी, वीर कल्ला जी, वीर जुजार जी, उपरोक्त सभी। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण क्या न्यौछावर कर दिए थे? तो महमूद गजनवी से आपके गोगा जी ने, क्या जो गोगा जी है बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों आपका। गोगा जी ही जो महमूद गजनवी से युद्ध करते समय अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है ना साथियों। तो गोगा जी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। जयपुर राजघराने की कुल देवी किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है शिला देवी, आवड़ माता, बाण माता, कैला देवी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपकी? शिला देवी हो जाएगा बिल्कुल साथियों। शिला देवी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल सही उत्तर आपका साथियों रहने वाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंगूरिया गीत का संबंध किस देवी से है? लंगूरिया गीत का संबंध किस देवी से है? तो आपके ऑप्शन है केला देवी, शीतला माता, बाण माता, शिला देवी। तो लंगूरिया गीत में आपको बता दूं साथियों, आपकी जो केला देवी है इनसे संबंधित है, ठीक है। केला देवी, और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में आपका साथियों, करौली में ही मंदिर बना हुआ है इनका, ठीक है। और लंगूरिया गीत है जो कैला देवी से संबंधित है, और ये एक भक्ति गीत है आपका साथियों, भक्ति गीत है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है लंगूरिया गीत एक किस प्रकार का गीत है, और कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि लंगूरिया गीत को
किस देवी को समर्पित है या किस देवी का जो लोकगीत आपका है, तो केला देवी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। केला देवी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भरथरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? भरथरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर। तो भरथरी का मेला आपका साथियों कहाँ पर, आपका जो अलवर है, आपका भरथरी का मेला जो अलवर में लगता है आपका साथियों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर। अलवर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका, भरथरी का मेला। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, गोगा जी का मुख्य स्थान, गोगा जी का मुख्य मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो पहला मेला तो आपका कहाँ पर हो गया, गोगामेडी में, ठीक है। पहला मेला कहाँ पर है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में, जबकि दूसरा कहाँ भरता है? तो दूसरा मैं आपको बता दूं साथियों, जो गोगा जी की ओल्डी सांचौर है, गोगा जी की जो ओल्डी सांचौर है, उसमें गोगा जी का जो दूसरा मेला है वो बढ़ता है, ठीक है ना। गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, ठीक है ना साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का। काफी अच्छा प्रश्न था ये। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उससे यह प्रश्न है, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और काफी आसान प्रश्न भी है ये, ठीक है। विवाह के समय वधू के लिए क्या, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े या आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपकी ऑप्शन है बेस, मुकलवा, बरी, मायरा। तो क्या कहते हैं साथियों, बरी। क्या कहते हैं, बरी कहते हैं साथियों उनको, ठीक है, बरी कहते हैं। जो वर पक्ष द्वारा वधू के लिए जो शादी के समय ले जाया जाता है जो आभूषण और कपड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, बरी कहते हैं साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? या राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है। तो सती प्रथा को गैर कानूनी को घोषित किसने किया साथियों आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों, बूंदी। बूंदी जो आपका है राजस्थान का, इन्होंने सर्वप्रथम क्या, सती प्रथा पर बिल्कुल रोक लगाई थी साथियों, बिल्कुल गैर कानूनी घोषित कर दिया था, ठीक है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, धारी संस्कार क्या, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है साथियों? आपका ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो सहरिया जनजाति आपकी, इसमें ये धारी संस्कार है, आपके जो धारी संस्कार है ये प्रचलित है, ओके, सहरिया, सहरिया में, ओके, सहरिया जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। ये थी आज हमारी 25 प्रश्नों की क्लास। क्लास काफ़ी शानदार रही, और आशा है कि आपको भी बढ़िया लगी, और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये इस क्लास में शामिल किए हुए, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ओके। कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, 1-2 कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। अगर आप क्लास को वॉच कर रहे हैं तो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है कमेंट करने में। कुछ भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और क्लास कैसी लगी वो ज़रूर बताना आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।